whitefly. It is capable of using various species of whitefly as hosts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबादगारों के लिए एक ख़ास मैसेज के साथ, एक ख़ास वीडियो के साथ हम आज आए हैं और हम आज एक ऐसे कीड़े के मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो सब ज़मींदारों के खेतों में नहीं बल्कि सरों में घुसा हुआ है और जिससे अभी आप मालूम करते हैं कि कपास छोड़ने की आखिर वजह क्या है। तो वो आपको बताते हैं कि जी सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है एक ऐसा कीड़ा है जो कपास के अलावा बहुत सारे दूसरे फसलों पे भी पाया जाता है। जब आपके इलाके में कपास के साथ दूसरे फसल मौजूद हैं तो वो उन पे भी अटैक करता है, उन पे अपनी जो कॉलोनी बना के रखता है। जब आपका कपास का फसल फील्ड में मौजूद नहीं है तो उस पे कॉलोनियाँ बनाई हुई जो उसकी होती हैं वो जो है शिफ्ट हो जाती हैं बहुत ही जल्दी जब वो कपास का फसल आपके खेतों में लग जाता है। तो उमूमन जो हमारे पास कपास अप्रैल से शुरू हो जाती है, आजकल मार्च से भी शुरू हो रही है, अप्रैल से शुरू हो रही है। उसका जो सफ़ेद मक्खी का टाइम है वो जुलाई के मिड को के बाद जब हब्स का मौसम होता है, शदीद गर्मी होती है, तब उसका असर टाइम है। लेकिन आजकल जो है वो जून से ही पहले या जून के स्टार्ट से ही सफ़ेद मक्खी आ जाती है और आपकी कपास को है जो वो शदीद नुकसान पहुंचाती है। तो उसकी वजह यही है कि आपके फसल में कपास के अलावा दूसरी जड़ी बूटियाँ या दूसरे फसल मौजूद होती हैं जहाँ पे वो पहले से अवेलेबल होती है और जब उसको अपना पसंदीदा पौधा मुहैया हो जाता है तो वो दूसरे पौधों को छोड़ के उस फसल पे आ जाती है और आपके फसल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके जो शुरुआती अलामात होती हैं उसमें तो सिर्फ आपको सफ़ेद किस्म का उड़ने वाला कीड़ा नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब जैसे ये मरहला आगे चलता जाता है तो आपके पत्ते ग्रीसनुमा काले होके नीचे से झलसाव का शिकार होते हैं, जलने लगते हैं और उसके बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके पौधों में सही खुराक नहीं बन रही होती और उसी की वजह से जो आपके पौधे की बाकी मामलात हैं जैसे फूल लगना, गोडी लगना या टिंडे का बनना या टिंडे का खुलना वो सही से नहीं हो पा रहा होता। आजकल इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए लोग जान लगा देते हैं और वो समझते हैं शायद सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल ही एक हल है, जो कि वो जून के महीने से या जुलाई के शुरुआत के महीने से ही केमिकल अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वो कीड़ा है उसमें एक तो क़ुव्वत मुदाफ़अत पाई जाती है, वो उन पेस्टिसाइड पे मरता नहीं है जो कि सालों साल से यूज़ हो रही हैं और दूसरा इस कीड़े को कंट्रोल जो ज़ाब्ता है वो इसीलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि कुदरत ने एक माहौल में बैलेंस रखा हुआ है कि जहाँ पे नुकसानदा कीड़े मौजूद हैं तो वहाँ पे फ़ायदेमंद कीड़े भी मौजूद हैं। फ़ायदेमंद कीड़े जब अपना काम करते हैं, जैसा कि वो गोश्तखोर होते हैं, वो उनको खाते हैं, या ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जो कीड़े हैं उनके लार्वा या उनके निम्फ के जिस्म के अंदर अपने अंडे देते हैं और उनसे जो बाहर चीज़ निकलती है वो जो है वो निकलती है वो फ़ायदेमंद कीड़ा। तो जब आपका फ़ायदेमंद कीड़ा माहौल में मौजूद ही नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है जो नुकसानदा कीड़ा है उसने फुल स्पीड से बढ़ना है और फसल को नुकसान पहुंचाना है। तो हमें करना ये चाहिए कि जो स्प्रे जो हम करते हैं वो उसमें हमें डिले करनी चाहिए और जब स्प्रे स्टार्ट करें तो शुरू से ही अच्छी केमिस्ट्री जो यूज़ करें। जैसे आजकल स्पायरोटेट्रामेट के नाम से एक मारूफ कंपनी का जहर मार्केट में मौजूद है और दूसरी जो मशहूर मारूफ कंपनी उसका स्पायरोपेंडिन और एसिटामेप्रिड के मुखफ़फ़ से इन दो ज़हरों को मिला के एक प्रोडक्ट दी गई है जो भी अच्छा किरदार अदा कर रही है। पुरानी केमिस्ट्रियाँ जिनमें एसिटामेप्रिड आ जाता है और जिसमें बेप्रोफेजन आ जाता है वो आजकल इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही, या तो
ہمارے جو کیڑے ان میں ریزسٹنس جو قوت مدافعت آ گئی ہے، یا پھر ہم ان کی جو شروعات ہے وہ ایک کے بعد دوسرا اسپرے سیم ہی کیمیکل کا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو کیڑا ہے وہ آج کل کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اس کا جو دوسرا طریقہ ہے جو کہ نیچرل طریقہ ہے، جو کہ ہم اگر 2 سال 5 سال 10 سال پہلے دیکھیں گے جب ہم اسپرے نہیں کرتے تھے، جو تب عام تھا، وہ تب کیا چیز تھی جو کیڑے کو کنٹرول کر رہی ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی نیچر۔ اسی نیچر کا ایک نظارہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو دیکھ کے آپ ضرور متاثر ہوں گے، اور یہ ایسا کوئی مواد نہیں ہے جو ہم نے اسپیشلی بنایا ہے، یہ پہلے سے یوٹیوب پہ بہت سارے سائنسدانوں نے بڑی مشقت کے ساتھ بنا کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کیڑا جو انکارشیا کے نام سے جانا جاتا ہے، انکارشیا فارموسا، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، اور شاید اس کو ہم نے نقصان دہ کیڑا سمجھ کے اسپرے کر کے مار بھی دیا ہو، لیکن آپ دیکھیں قدرت نے کیسا کنٹرول رکھا ہے۔ اگر یہ کیڑا اور جو اس کے جیسے دوسرے کیڑے ہیں ماحول میں بہت سارے ہوتے تو شاید ہمیں اسپرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیڑا جو ہے وہ کیسے Whitefly. It is capable of using various The female deposits her egg in older stages of the whitefly larvae. Once Incarcia has located a larva, when Incarcia parasitizes, a new wasp will develop inside the host larva. About halfway through this process, the host larva turns black. When the adult wasp emerges, it eats a round hole in the pupal skin. Curious about other beneficials? Check out our YouTube channel for more videos. جی، تو آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک جو پیراسیٹائز کر رہا ہے انسیکٹ، اور وہ ایسے سینکڑوں جو وائٹ فلائی کے لاروے ہوتے ہیں اس میں اپنا انڈا جو ہے وہ اندر انسرٹ کرتا ہے، اور اگلی اسٹیجز میں وہ جب ان میں سے انڈے میں سے جو پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہے وہ انکارشیا کے بچے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ وائٹ فلائی کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک محفوظ طریقہ ہے۔ اس کے لیے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ بس یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی 10 ایکڑ کا پیس آپ نے لگایا ہوا ہے کاٹن کا، تو اس میں آپ 1 ایکڑ یا آدھا ایکڑ ایسا ضرور چھوڑیں جہاں پہ بالکل بھی آپ اسپرے نہ کریں، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ دیسی ویرائٹی لگائیں جو آپ کے لوکل ہی ہوتی ہے، اس میں بیٹی ویرائٹی نہ لگائیں تاکہ اس میں جو کیڑے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں، کیونکہ جب کیڑے آئیں گے نقصان دہ، تو ان کی خوراک جو ہے فائدہ مند کیڑوں کی خوراک وہی نقصان دہ کیڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو ان کو یا پیراسیٹائز کریں گے، یعنی ان کے اندر اپنا انڈا ڈالیں گے ان کے جسم کے اندر، یا جو ہے ان کو کھا کے ختم کریں گے۔ ایسی ہی ویڈیو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور نئی ٹیکنالوجی اور نئی جو آج کل کی ڈسکوریز ہیں، تحقیقات ہیں، ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔